गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11D कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11E स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे कि ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं। तो इसका पेज नंबर 192 ओपन करेंगे सभी अपनी बुक का। और 11E का फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मेजर एंगल A, एंगल B एंड एंगल C को भी मेजर करना। पहले हम इसकी रफली डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल ABC, ABC, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हम इसकी पहले ये स्केल से 9 सेंटीमीटर BC ड्रॉ करेंगे। 9 सेंटीमीटर इस विद्या है वो स्केल से हम 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद AB 7 सेंटीमीटर कंपास से ये 7 सेंटीमीटर कंपास और स्केल की सहायता से डिस्टेंस लेंगे। B को सेंटर मानेंगे, ये आर्क बना देंगे। सेम AC 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और A को सेंटर मानेंगे, सेकंड आर्क कट करेंगे। यहाँ पे एक दूसरे कट करके इसको ज्वाइन कर देंगे। इस टाइप से इसका नाम A हो गया। तो AB 7 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर। इस टाइप का हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। तो दोबारा देखेंगे, पहले BC 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, B को सेंटर मानेंगे और AB 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, ये आर्क काटेंगे। फिर C को सेंटर मानेंगे, ये 6 सेंटीमीटर आर्क काटेंगे। यहाँ पे एक दूसरे में कट करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ABC ये ट्रायंगल हमारा बन गया। अब इसमें मेजर एंगल A होगा तुम्हारा 90 डिग्री। जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से नापेंगे तो इसका मिड पॉइंट तो एंड पॉइंट पर होना चाहिए, ये लाइन इस लाइन पर। तो AB एंगल जो आएगा हमारा वो 40 डिग्री आएगा, B 40 डिग्री और C 50 डिग्री और एंगल A 90 डिग्री। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल PQR इन विच PQ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, RP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल PQ 5.5 सेंटीमीटर, QR 6.5 सेंटीमीटर, RP 5 सेंटीमीटर। अब सेम विद द हेल्प ऑफ स्केल से हम ये QR 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। देन कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। कंपास में स्केल से 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। अब Q को सेंटर माने, ऊपर आर्क बनाना। सेम R को सेंटर मानेंगे और ये 5 सेंटीमीटर ये कट करेंगे, इन दोनों से को ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ पे एक दूसरे ये आर्क कट करेंगे, इसका नाम T डाल देंगे। तो PQR इज ए ट्रायंगल। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल XYZ इन विच XY इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, XY इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, YZ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ रफ डायग्राम। XYZ is 6.8, 7.5, 8.5. So first we draw with the help of scale 7.5 सेंटीमीटर राइट हैंड Y और Z। अब XY 6.8 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस लेंगे और Y को सेंटर माने आर्क बनाएंगे।
एक्स जेड 8.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। अब जेड टू सेंटर माने आर का इसको ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम डालें एक्स वाई जेड ट्रायंगल बन गया। और ये 6.8 सेंटीमीटर और 8.4 सेंटीमीटर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 4%। तो ट्रायंगल DEF in which DE equal to 8 centimeter, DF equal to 7.2 centimeter, EF equal to 6.3 centimeter. First we draw roughly diagram. इसका roughly diagram draw करेंगे DE और F. DE 8 centimeter, DF 7.2 centimeter, EF 6.3 centimeter. So with the help of scale, EF 6.3 centimeter ड्रॉ करेंगे। सेम with the help of scale इसमें DE 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे कंपास के साथ, E को सेंटर में आर्क लगाएंगे। सेम DF तो ये 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, F को सेंटर मानेंगे, ये आर्क है जहाँ पे एक दूसरे कट करते इनको ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम D डाल देंगे। तो DEF ये ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर और ये 7.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। ट्रायंगल LMN की कंस्ट्रक्शन करनी इन विच LN 7 सेंटीमीटर, LN 5.5 सेंटीमीटर, LN equal to 6.4 centimeter. First we draw roughly diagram L, N और N. तो L, N 7 सेंटीमीटर, N 5.5 सेंटीमीटर और L, N 6.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी ड्रॉ N 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके हम ड्रॉ करेंगे और N 6.4 सेंटीमीटर कंपास से डिस्टेंस लेंगे, N को सेंटर में आर्क कट करेंगे। सेम 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, N को सेंटर मानेंगे, आर्क कट करेंगे जहाँ पर एक दूसरे कट करके इसको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो L 6.4 और L 7 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर स्टूडेंट, इस टाइप से हमारी 11E एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें 11X कंस्ट्रक्शन एंड बी गिवन टू साइड ऑफ वन एंगल। तो 11X का फर्स्ट क्वेश्चन triangle ABC in which AB equal to 6 centimeter, AC equal to 8 centimeter, and BAC equal to 50 degree हमें गिवन है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम A B और C। AB 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब एंगल ए जो है 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको प्रोट्रैक्टर पे इसके एडजॉइंट पर रखेंगे और ये स्केल पर इस लाइन पर आना चाहिए और ये 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसमें से ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे हम पास में स्केल से और इसको सेंटर मानेंगे, कट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन बी और सी को ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसकी मेजर करेंगे तो ये आएगी BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसी टाइप से। ट्रायंगल PQR, तो PQR एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। इन विच PQ 5.5 सेंटीमीटर, QR 6.5 सेंटीमीटर, एंगल Q इक्वल टू 40 डिग्री।
सेम क्यू आर हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल 6.5 सेंटीमीटर। सर एंगल क्यू पर 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसमें से 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के कंपास से आर्क बनाएंगे। जहाँ पे इसको कट करके इसका नाम पी राइट डाउन करेंगे और पी आर को ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये 4.2 पी आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई जेड इक्वल टू 70 डिग्री, एक्स वाई इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ रफ डायग्राम एक्स वाई जेड 7.2 सेंटीमीटर, 70 डिग्री एंगल है, 8.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ वाई जेड 8.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से हम इसमें करेंगे और ये 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री। इसमें से कंपास में स्केल की हेड से 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। वाई को सेंटर माने आर्क कट करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। एक्स वाई जेड ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और इसमें हमें जो नापेंगे ना एक्स जेड 8.8 सेंटीमीटर है। एक्स जेड इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल डी एफ इन विच डी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर और एंगल ये 48 डिग्री, एंगल इक्वल टू 48 डिग्री और ई एफ इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर। फर्स्ट पहले हम इसकी रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे डी ई एफ। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल ई एफ ड्रॉ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर और एंगल ई पर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से इसको रखेंगे और ये 48 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर डी ई 6.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, ई को सेंटर बनाएंगे, ये कट करेंगे 6.8 सेंटीमीटर। इसको ज्वाइन कर देंगे डी एफ। जब इसको मेजर करेंगे तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका 5 पार्ट यू सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11G स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट और पेज नंबर 193 ओपन करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, कैलकुलेट द थर्ड एंगल। हमें ट्रायंगल बनाना है और थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है इन ईच ट्रायंगल एंड मेजर दिस एंगल टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर कंस्ट्रक्शन। यस, तो हमने अब तक ड्रॉ करी थी साइड से अब हम थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल। इसमें हमें 2 एंगल गिवन होंगे वन साइड। फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम। तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, इसमें AB है 7.4 सेंटीमीटर और एंगल ए 47 और एंगल बी 68। तो फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल। AB हम ड्रॉ करेंगे 7.4 सेंटीमीटर का। एंगल ए पर 47 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से और बी पर 68 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जहाँ पे इसको कट करेंगे इसका नाम सी डालेंगे। इसका हमें ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस ए 47 प्लस बी 68 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस 115 इक्वल टू 180 और एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 150 तो एंगल सी इक्वल टू 65। क्लियर?
चलिए स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन करने इन विच पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट वी ड्रॉ एक रफली डायग्राम बनाएंगे। अब देखो पी क्यू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब एंगल पी पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। इसको प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। इसका मिड पॉइंट इस लाइन पर रखेंगे, ये लाइन इस पर हम लिखेंगे। सेम क्यू पर 50 डिग्री हम बनाएंगे। यहाँ पे 50 डिग्री होगा, एक से कट करेंगे, इसका नाम आर डालेंगे। इस टाइप से हमारे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। हमें इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है आर। तो एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल आर प्लस 110 इक्वल टू 180, एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 110 तो 70 डिग्री आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, वाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम y to xz। तो फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम x y z। ये 5.8, ये 100 डिग्री और ये 40, और इसका हम परपेंडिकुलर y साइड ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट वी ड्रॉ y z with the help of scale 5.8 सेंटीमीटर। एंगल y पर 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे with the help of प्रोट्रैक्टर से। प्रोट्रैक्टर से 100 डिग्री बन गया और जेड पर 40 डिग्री बन गया। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे कट करते हैं, इसका नाम एक्स का। अब y को सेंटर माने r कट करेंगे, तो इस पॉइंट को सेंटर माने यार, इस पॉइंट को यार, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम y टू एक्स जेड। y से एक्स जेड पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर? तो हमारा ये फिगर जो ट्रायंगल बन गया। अब नेक्स्ट में वेरीफाई करना, तो इसकी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल x प्लस y इक्वल टू 100 प्लस 40 इक्वल टू 180, एंगल x 100 प्लस 40 150 इक्वल टू 180, एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एंगल x इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल BCD इन विच एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री, BC इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम BC ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल। BC ड्रॉ करेंगे। एंगल B 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। 105 हो गया। सी पर बनाइए 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाइए। यहाँ पे एक दूसरे कट करते हैं, इसका नाम डी रखेंगे। इस टाइप से हमारे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन होगी। हमें अब एंगल बी फाइंड आउट करना है। एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल बी प्लस 105 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस 105 प्लस 45 150 इक्वल टू 180, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ एंगल एच इन विच एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एच इक्वल टू 55 एंड पी एच इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम। अब draw the line segment GH with the help of scale 5.6 सेंटीमीटर और एंगल G को हम 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से, और ये 55 डिग्री का, ये 55। यहाँ पे एक दूसरे कट करें एच नंबर। इसका ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ GH का, इसकी मोर देन हाफ डिस्टेंस
मोर देन हाफ डिस्टेंस कंपास में आप लेंगे, ये आप ला देंगे, इसमें सेंटर में आप ये कर देंगे, यहाँ पे एक दूसरे करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ये क्या हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें एंगल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इट एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एफ प्लस 80 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एफ प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री, एफ इक्वल टू 180 माइनस 135 और एंगल एफ इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज 11 जी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी से RHS से कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल की। तो पेज नंबर 194 ओपन करेंगे बुक का, 11H स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख करेंगे, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इन विच AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल 90 डिग्री होता है। फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम। तो AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल से हम ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये आप सेंटर देन ये स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब कंपास में डिस्टेंस नहीं, क्योंकि AC 10 सेंटीमीटर, कंपास में डिस्टेंस लेकर के 10 सेंटीमीटर इसको सेंटर बनाएंगे, ये आप कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर इस टाइप से हमारे राइट ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट R। तो ट्रायंगल PQR बनाना है, राइट एंगल है 90 डिग्री का आर्क, विच हाइपोटेनस P इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ रफली डायग्राम। PRQ 90 डिग्री 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ PR with the help of scale 7 सेंटीमीटर। एंगल R पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर में R, तो ये राइट एंगल बन गया। अब PQ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, इसको आर्क कट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये Q इस टाइप से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल PQR की कंस्ट्रक्शन हो गई। क्लियर स्टूडेंट? हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल LMN इन विच MN इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर, LN इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम। तो LMN, तो ड्रॉ द लाइन सेगमेंट and with the help of scale 5.9 सेंटीमीटर से एल को सेंटर मानेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब 8.4 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस लेंगे, एम एज ए सेंटर, इसको कट करेंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम एल। तो 8.4 सेंटीमीटर। तो एल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो ट्रायंगल RST राइट एंगल एट T पर राइट एंगल इन विच ST इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड SR इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ ST 6.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल, और T राइट एंगल है, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। इसमें तो ऐसा 8.3 कंपास से स्केल और कंपास की हेल्प से एस को सेंटर बनाएंगे और इसमें 8.3 की डिस्टेंस लेंगे, इसको कट करेंगे, जहाँ पे कट है इसको ज्वाइन कर देंगे 8.3 सेंटीमीटर। ये हो गया R। तो SR
8.3, HT 6.2 और एंगल T राइट एंगल। इस टाइप से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें हमने ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करी है, साइड जब 3 साइड गिवन हो तो ट्रायंगल की कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब 2 साइड 1 एंगल गिवन हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन करना, और 2 एंगल 1 साइड गिवन हो और RHS राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, 1 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमने ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करना सीखा है इस एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक करना, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, इन एक्सरसाइज को अपनी पेन नोटबुक में करना। नेक्स्ट चैप्टर हम न्यू स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। क्लियर?